नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश को 3 नए युद्धपोत मिले, मोदी बोले ये तीनों मेड इन इंडिया। पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन एक साथ कमीशन्ड हुए। राजस्थान में स्कूल बैग व यूनिफॉर्म खरीद के लिए स्टूडेंट्स को 800 रुपए देने के आदेश जारी। कर्मचारियों को प्रमोशन में छूट, नई भर्ती और किसानों पर रहेगा फोकस। जयपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा रिटायर्ड आईएएस और कंडक्टर के बीच हुआ विवाद। कोटा में कांग्रेस नेता अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी पर वन विभाग ने खोद डाला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वारशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किए। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। मोदी ने कहा 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाएगा। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी की गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने के लिए हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया है। राजस्थान सरकार ने स्कूल बैग और यूनिफॉर्म खरीद के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के हर स्टूडेंट को 800 रुपए देने के आदेश दिए हैं। सेशन समाप्त होने के बाद कुछ समय पहले यूनिफॉर्म के लिए रुपए दिए जा रहे हैं, उससे भी 200 रुपए की कटौती कर दी गई है। सरकार ने 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कल रात को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भजन लाल 8 से 10 फरवरी के बीच अपना बजट पेश करेगी। बजट में रोजगार, किसान और सरकारी कर्मचारियों पर फोकस रहेगा। सरकारी नौकरियों के लिए बंपर घोषणाएं हो सकती है। वहीं किसानों की आय बढ़ने और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में कर्मचारियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को खिलाड़ियों और महिलाओं को सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसी बीच किसान और व्यापारियों से भी संवाद होगा। जयपुर में लो फ्लोर बस में रिटायर्ड आईएएस और कंडक्टर के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस कंडक्टर को थप्पड़ मारने और बाद में कंडक्टर के निलंबन के विरोध में जेसीटीएसएल कर्मचारी यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन ने इसे अन्याय बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि 10 जनवरी को जयपुर में लो फ्लोर बस में रिटायर्ड आईएएस और कंडक्टर घनश्याम शर्मा के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ था। यूनियन का कहना है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने कम दूरी का टिकट लेकर लंबी दूरी तय की है। कंडक्टर द्वारा अतिरिक्त किराए की मांग करने पर अधिकारी ने बहस करते हुए थप्पड़ मार दिया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वन विभाग ने अनंतपुरा में स्थित अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी पर पीला पंजा चलाते हुए ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यह क्रिकेट एकेडमी कांग्रेस नेता अमीन पठान द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। मौके पर 3 क्रिकेट पिच और पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। उप वन संरक्षक अनुकृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस नेता अमीन पठान ने वन विभाग की 900 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर क्रिकेट एकेडमी बना रखी थी। वन विभाग की तरफ से पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद सोमवार को अतिक्रमण को कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई। क्रिकेट एकेडमी ध्वस्त करने के बाद प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। अब भूमि पर सघन वृक्षारोपण शुरू कर दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के बाद स्वयं धर्मगुरु आशाराम जोधपुर के पास गांव स्थित अपने आश्रम लौट गया है। पुलिस ने आज इसकी पुष्टि की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आसाराम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में पैरोल पर भर्ती था। बीती देर रात अस्पताल से निकलकर सीधे अपने आश्रम के लिए रवाना हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सेना दिवस पर मैं भारतीय सेना के जवानों, दिग्गजों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, आज सेना दिवस पर हम भारतीय सेना के अटूट साहस को सलाम करते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के प्रहरी के रूप में खड़ी है। हम उन बहादुरों के लिए बलिदान को भी याद करते हैं, जो हर दिन करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट पर लिखा, सेना दिवस पर हमारे वीर भारतीय सेना के जवानों और उनके परिवारों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी। खड़गे ने कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी अड़िग रहने के जज्बे को सलाम किया, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अदम्य साहस को नमन किया। गृह मंत्रालय ने परिवर्तन निदेशालय को आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजीबी सक्सेना ने केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था।
ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने 11 जनवरी को ईडी को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पाली जिले में देसूरी पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक कार से 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें नकदी मिली। कार में सवार 2 व्यक्तियों से इस संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन इस रकम के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान में बजट 2024-25 के तहत घोषित एक जिला एक खेल योजना के तहत बीकानेर जिले में तीरंदाजी खेल को चुना गया है। इस योजना के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्य जल्द ही शुरू होंगे। इसके लिए एनआईए डिप्लोमा धारक प्रशिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। चूरू में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्पा सेंटर से 5 युवतियों और 2 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। स्पा सेंटर के संचालक श्रीगंगानगर निवासी सतार खान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। हिरासत में ली गई युवतियों में 3 पंजाब, 1 मुंबई और 1 हनुमानगढ़ की रहने वाली है। अन्य आरोपियों में रतनगढ़ निवासी सुमित जांगिड और चूरू निवासी आमीन शामिल है। पुलिस का आरोप है कि स्पा संचालक सतार खान युवतियों को पैसे देकर बाहर से लाता था और स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां करा रहा था। झुंझुनू के गुडागोडजी थाना इलाके में इन दिनों बदमाशों का आतंक चरम पर है। बदमाश खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं और घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। ताजा मामला गुडागोडजी की बड़ की ढानी का है, जहां 3 दिन में दूसरी बार घर में घुसकर फायरिंग की गई है। बीती रात करीब 2:30 बजे 2 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने किसान राम सिंह के घर पर 25 राउंड फायरिंग की थी। गोलियों में दीवारों और दरवाजों में निशान बन गए हैं। बाड़मेर जिले में बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मोहनगढ़ हैंडवर्क्स पर स्थित पंप की सफाई के संबंधित कार्य के लिए 16 से 19 जनवरी तक 72 घंटे का संपूर्ण शटडाउन रहेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता हजारी राम बालवा ने बताया कि शटडाउन के दौरान बाड़मेर शहर सहित बाड़मेर और बालोतरा जिले से जुड़े गांवों, बीएसएफ, सेना समेत रक्षा संस्थानों की जल आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। कोटा में आज एक बार फिर मौसम बदल गया। आज सुबह हल्के बादल छाए रहे, इसके बाद 10 बजे अचानक हल्की रिमझिम बारिश हुई। बारिश होने से गलन व ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। गलन बढ़ने से लोग ठंड से बचाव के जतन करते दिखाई दिए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। राजस्थान पर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में लगातार भूजल में कमी दर्ज की जा रही है। वजह सिर्फ एक है, साल भर साल बढ़ते पानी का उपयोग। बीते सालों में वर्षा में आई कमी से भूजल की भरपाई नहीं हो पाई। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट पे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजस्थान में 2023 में अपने सालाना भूजल पुनर्मनन का 149% तक उपभोग किया गया। ऐसे में राजस्थान पानी का सबसे ज्यादा खपत करने वाला राज्यों में दूसरे नंबर पर रहा। साल 2023 में राजस्थान में बारिश के जरिए जमीन में समाये पानी को प्रत्येक लीटर के लिए 1.49 लीटर निकाला गया। इस खपत से भूमिगत जल में भारी कमी दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।